नमस्कार, जम्मू कश्मीर का बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर के यहाँ पर जिस तरह से अनंतनाग के अडवान सांग्रम इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई और उसी पर पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर इलाके की घेराबंदी कर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इससे पहले नगर के मोहल्ला पुरानी पुंछ में संदिग्धों के देखे जाने से पुंछ शहर में भी सुरक्षा अलर्ट पर है और वहीं पर आतंकियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उड़ी सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बार फिर घुसपैठ की नाकाम कोशिश की, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। Good morning, sir. गेहूं की कटाई के बाद आरसपुरा और बिश्ला में किसानों ने खेतों में आग लगाना शुरू कर दी है। वहीं पर खेतों में लगाई गई आग से जहां धरती के भीतर और ऊपर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े आग में भस्म हो रहे हैं, वहीं इससे प्रदूषण भी बढ़ रहा है। लोगों ने किसानों से खेतों में आग न लगाने की अपील की है और वहीं पर लोगों ने सरकार से अन्य राज्यों के तर्ज पर किसानों को ऐसा केमिकल देने की मांग की है जो खेत में गेहूं की कटाई के बाद रहे और वहीं पर उससे खाद के तब्दील कर दिया जाए। और जिमीदार जेडे भरा ने आरसपुरा होए या सचेतगढ़ होए या बछना होए, जिथे भी जिमीदार भरा ना उनकी अगे बेनती करने कि मेहरबानी करो, जिस मौके तुसीं फसल की कटाई करते हो तो इन्हों नाड़के अग नहीं लानी, वह जां तो मशीनों को भो बना लो तो जां डायरैक्टर साहब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साहब ने जेडे सरकार वो मेहरबानी करे, जिस तरह पंजाब दे विच कोई ऐसा दवाई आई है वो उनका हैल बनया जाए जो बाकी भी जमीन च रह के किसान भरावां नूं फायदा होए। अग लाने की खातर कई जी जंतु कई बच्चे जानवर ने जोड़े छोटे छोटे जानवर हर किस्म के उनके भी जान है और कई मोटर जड़ियाँ ने कई जिमीदार भरावां दियां वो सड़ गई अगन के नाल बहुत नुकसान है। के संबंधित एक समस्या है, ये छोटी समस्या नहीं, काफ़ी बड़ी समस्या है। अब गेहूं की कटाई हो चुकी है और जो पीछे ज़्यादातर लोग गेहूं की कटाई करवाते हैं कंबाइन से, और जो पीछे अवशेष बच जाता है उसको जलाया जाता है। उस जलाने से कितना हमारा इकोसिस्टम बर्बाद होता है वो भगवान ही जाने। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, चींटियाँ वगैरह और सांप वगैरह जल जाते हैं। और जो खाली वो नहीं जलते, उससे जो प्रदूषण का धुआं निकलता है उससे बुजुर्ग बच्चों को बहुत भारी नुकसान होता है और उनकी सेहत पर बड़ा ही विपरीत असर पड़ता है। हम सरकार और विशेषकर एलजी सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप बाकी राज्यों की तरह, जैसे वहाँ पे इन अवशेषों को जलाने के लिए कोई केमिकल कृषि विभाग की तरफ से दिया जाता है, यहाँ भी मुहैया कराया जाए लोगों को, ताकि ये फसल जलने से बचे, प्रदूषण कम हो, धरती का तापमान भी कम हो और धरती भी बर्बाद ना हो और छोटे बड़े कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू वगैरह सब बच जाए। अपनी मांगों को लेकर जम्मू कश्मीर के स्टेट डिपार्टमेंट की सेवाएं दे रहे डेली वेजरों ने आज 219वें दिन भी जम्मू में प्रदर्शन कर सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। प्रदर्शन कर रहे इन डेली वेजरों के मुताबिक वो पिछले 20 वर्षों से स्टेट डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उन्हें नियमित करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई। यही नहीं, इन डेली वेजरों के मुताबिक उन्हें जो मानदेय सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है वह
ऊंट के मुंह के जीरे के बराबर है। वहीं बचत से इस महंगाई के दौर में उनका गुजारा करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। वहीं पर इन डेली वेजरों का ये भी कहना है कि ये मानदेय भी उन्हें समय पर नहीं मिलता। डेली वेजरों का ये भी आरोप है कि वो पिछले कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया, जिससे उनका और उनके बच्चों का भविष्य अब अंधकार में जाता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। मेरा नाम राजू भट्टी है। सर मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ एक्शन साहब के आगे भी 9,000 रुपये सैलरी है, जो परमानेंट मुलाजिम है कम से कम 70-80 हज़ार रुपये सैलरी ले रहे हैं। और 9,000 सैलरी है क्या? बच्चों की फीसें देनी, घर का खर्चा चलाना है, ड्यूटी पे आना है, और वो भी टाइम पे नहीं मिले तो सर बहुत ही अफसोस वाली बात है। हम जेई एक्शन साहब को अपील करते हैं, जो अंदर वाला स्टाफ है इनको चाहिए कम से कम इनकी 6-7 तारीख को सैलरी निकलनी चाहिए, जैसे परमानेंट की 2-3 को होती है, कम से कम 5 तारीख को या 6 तारीख को सैलरी इनको मिलनी चाहिए। और 9,000 से गुजारा तो नहीं हो रहा है। कम से कम जो 9,000 है इनकी डेली वेजरों की, कम से कम वो तो टाइम पे मिले सर। हम जेई एक्शन साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि अंदर वाले स्टाफ को अपने तरीके से समझाएं और इनको बोलें जो डेली वेजर मुलाजिम है, जे भी हमारे साथी है, वो जे भी काम करते हैं और ड्यूटी करके इधर आ रहे हैं, ऐसा नहीं आ रहे जो कोई पंपरेटर है, इलेक्ट्रिशियन है, कोई प्लम्बर है, कोई सफाई कर्मचारी है, कोई चौकीदार है, सारे ही इनको सेवा दे रहे हैं। और हम यही रिक्वेस्ट करते हैं बार बार एक्शन साहब को जल्दी तो जल्दी इनकी सैलरी जो है 5 तारीख को रिलीज करें। जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी ही प्राकृतिक सुंदरता से मालामाल नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के कुछ और क्षेत्रों को भी प्राकृतिक ने सुंदरता से मालामाल किया है। वहीं पर इनमें से एक है जम्मू कश्मीर जिले का किश्तवाड़। किश्तवाड़ के प्राकृतिक सुंदरता से दुनिया को रूबरू करवाने के लिए जिला प्रशासन कई तरह से प्रयास कर रहा है। जिला प्रशासन किस तरह से प्रयास कर रहा है, उसी पर पेश है एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर का जिला किश्तवाड़ अपनी सुंदरता और खूबसूरती में किसी से छुपा नहीं है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा छोटे से शहर का नजारा देखने लायक है। यहाँ एक तरफ चिनाब की बहती हुई लहर और दूसरी तरफ खूबसूरत चौगान शहर की सुंदरता को 4 चांद लगाने का काम करता है। पहाड़ों पर बिछी सफेद बर्फ की चादर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। वही किश्तवाड़ में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए डीसी देवांश यादव हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में डीसी किश्तवाड़ ने जौहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स पहलगाम में एडवेंचर कोर्स ट्रेनिंग के लिए 20 उम्मीदवारों को हरी झंडी दिखाई है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य जिला किश्तवाड़ में साहसिक और पर्यटन वृद्धि के लिए संसाधन व्यक्तियों का पूल बनाना है। ये एक एडवेंचर कोर्स है जो कि 26 तारीख तक चलेगा। इसके बाद हमारे पास 25 यंग लड़के तैयार हो जाएंगे, जो कि किसी भी टूरिज्म इवेंट में हमारा जो सबसे क्रिटिकल कड़ी होती है ह्यूमन रिसोर्स, वो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही उपायुक्त किश्तवाड़ ने कहा कि जिला प्रशासन ने पहलगाम में जौहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स में बुनियादी पर्वतारोहण पाठ्यक्रम के लिए पहले ही 5 उम्मीदवारों को भेज दिया है और ये साहसिक पाठ्यक्रम प्रशिक्षण कार्यक्रम उम्मीदवारों के कौशल को और बढ़ाएगा और बनाने में भी मदद करेगा। और सेकंड बैच ऑफ स्टूडेंट्स है। पहले 5 स्टूडेंट्स बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए गए थे। ये जो सेकंड बैच है ये जा रहा है एडवेंचर कोर्स के लिए। हम लोग जब भी सिंथन फेस्टिवल कराते हैं, कोई फेस्टिवल कराते हैं, तो पैराग्लाइडिंग वगैरह के लिए हम लोग बाहर से लोग बुलाते हैं। हम राफ्टिंग कराते हैं तो बाहर से लोग बुलाते हैं। रैपलिंग वगैरह छोटी एक्टिविटीज़ के लिए भी बाहर से लोग आते हैं। अगर हमारे पास एक लोकल ह्यूमन रिसोर्स रहेगा तो इन सारे इवेंट्स में हमारा लोकल लड़का लोग एम्प्लॉयमेंट पाएगा और पैसा कमाएगा। तो दैट इज़ द मेन होल एंड सोल एम ऑफ दिस इनिशिएटिव अंडर प्रोजेक्ट संकल्प फॉर स्किल डेवलपमेंट। इतना ही नहीं, इस दौरान युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला है और साथ ही जिला प्रशासन की जमकर सराहना की और किश्तवाड़ डीसी देवांश यादव का शुक्रिया अदा किया। आज बेहद ही खुशी का मौका है हम सबके लिए, खास करके किश्तवाड़ के यूथ के लिए, कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है सभी यूथ्स के लिए, जो कि पहलगाम में होने जा रहा है जौहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में, जिसमें बहुत सारी एडवेंचरल एक्टिविटीज़ जो है वो यूथ को कराई जाएगी, ताकि यूथ जो है आगे जाके एम्पावर और एम्पैनल्ड हो सके इस चीज़ के लिए कि वो अपने आप को टूरिज़्म की फील्ड में भी प्रूव कर सके।
एंड हम डीसी साहब और साथ में हमारे इंद्रजीत जी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। और एडवेंचर जो ट्रेनिंग वहाँ इंस्टीट्यूट में दी जाएगी, हम डीसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमें इतना मौका दिया है, इतना सुनहरा मौका दिया हमें वहाँ जाने का, ताकि हम वहाँ से आके यहाँ के जो टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ उनको शौन करें। हम डीसी साहब का बेहद शुक्रिया करते हैं। मैं डीसी साहब का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने इस किश्तवाड़ को नई रोशनी दी है। तो हम जा रहे हैं अभी जोहर इंस्टीट्यूट माउंटेनिंग ट्रेनिंग के लिए, एडवेंचर के लिए कुछ एक्टिविटीज़ की जाएंगी वहाँ। तो हम यहाँ से जाएंगे तो हमारे पास उतनी स्किल्स नहीं है माउंटेनिंग के लिए। जब हम वहाँ से आएंगे तो हमारे पास ऐसी एनर्जी होगी, ऐसा पावर होगा कि हम वहाँ से आके अलग ही एक्सपीरियंस होगा हमें। तो और जो नौजवान हैं आजकल के जो नशाओं में मुब्तला हैं वो इनसे दूर जाएं ताकि एक अच्छा माहौल बने। किश्तवाड़ में नई रोशनी आई है, मैं डीसी सर का शुक्र अदा करता हूँ। थैंक यू। इसी तरह अगर किश्तवाड़ प्रशासन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ेगा तो किश्तवाड़ में आने वाले दिनों की तस्वीर जरूर बदलेगी, जिससे यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार का रास्ता भी खुलेगा। किश्तवाड़ से अजय शांत की ये रिपोर्ट। जम्मू के जेएमसी अस्पताल के एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट द्वारा मैकेनिकल वेंटिलेशन पर सीएमई कम वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें बाहरी राज्यों के डॉक्टरों के साथ साथ जेएमसी सहित अन्य अस्पतालों के डॉक्टरों ने भाग लिया। इस वर्कशॉप में मैकेनिकल वेंटिलेशन को लेकर चर्चा की गई। इस अवसर पर एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर अंजू जम्वाल ने कहा कि मरीजों के इलाज के दौरान वेंटिलेशन का अहम रोल रहता है और जल्द ही जेएमसी में हाई क्वालिटी के वेंटिलेटर लगाए जाएंगे। इसके अलावा उनका और उनके सहयोगियों का इस पर क्या कुछ कहना था, आइए देखते हैं। देखो, हम वेंटिलेटर्स बड़े टाइप के आते हैं, बट जो मेन वेंटिलेटर्स हम जो यूज़ करें वो बड़े हाई एंड वाले वेंटिलेटर्स हैं, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स उनकी कंडीशन होती है चेस्ट की, या उनकी रिक्वायरमेंट वैसी होती है जो कि सिंपल वाले वेंटिलेटर काम नहीं होता, इससे काम नहीं चलता। इसलिए हम थोड़ा सा हाई एंड वाले वेंटिलेटर्स यूज़ करते हैं, जो कि हमें नीड है हमारे पीजीज़ को, हमारे स्टूडेंट्स को, या हम लोगों को भी अपडेट होने के लिए उनके लिए। और हमारे पास बड़े नए किस्म के वेंटिलेटरी वो होती हैं, स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो डिफरेंट टाइप की आती हैं। उनको फॉलो करने के लिए हमें नई टेक्निक चाहिए, जो कि नए वेंटिलेटर्स हमें अच्छे से देते हैं। और वैसे भी जो पहले वाले भी हैं उसके लिए भी अपडेट होना ज़रूरी होता है। इसी के लिए हमने बाहर से टीम बुलाई है जो कि हमें अपडेट कर सके, जो हमें वाइजर बना सके इन वेंटिलेटर्स को यूज़ करने के लिए। आज की सीएमई मैकेनिकल वेंटिलेटर्स और मैकेनिकल वेंटिलेशन के बारे में है। आम लैंग्वेज में अगर बोलें तो जैसे हम पेशेंट को, जो बीमार पेशेंट होते हैं जब वो आईसीयू में आते हैं, अगर अपना सांस नहीं चल रहा हो या उनको कोई ऑक्सीजन की कमी हो रही हो या कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा हो रहा हो, तो हम उनको वेंटिलेटर पर डालते हैं ताकि वो उस बीमारी से बाहर निकल सके। इसके लिए बहुत से वेंटिलेटर्स हैं जो मार्केट में हैं और बड़े ज़्यादा मोड्स हैं, मतलब बड़ी इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। लेकिन बेसिक हमारे आईसीयू में जो है ये बेसिक है आईसीयू का, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वेंटिलेटर बेस्ड ही होती हैं, और पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे रख के उनको ठीक करके फिर हम उनको बाहर भेज सकते हैं। इसमें ये होता है कि अगर तो जैसे स्नेक बाइट है या कोई हेड इंजरी है जिसमें लंग्स जो है वो ख़राब नहीं है, तो पेशेंट थोड़ा जल्दी बाहर आता है। और अगर लंग्स ख़राब हैं तो फिर उसको बड़ा टाइम लगता है और उसके लिए बड़ी कॉम्प्लेक्स वीनिंग वगैरह होती है, जिसके लिए आज स्पेशली हमारे बाहर से सर गंगाराम से और जयपुर से और जालंधर से स्पेशलिस्ट हमने बुलाए हैं, जो हमको हमारे पोस्ट ग्रेजुएट्स को, हमारे रजिस्ट्रार्स को इसके बारे में और इंसाइट देंगे ताकि पेशेंट जो केयर है वो बेटर हो सके आईसीयू में। पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा ने बड़ी ब्राह्मणा के करथोड़ी वार्ड नंबर 5 में मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। निर्माण कार्य के शुभारंभ मौके पर पूर्व मंत्री के साथ साथ अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है।
धर्म जागरण संस्था जम्मू कश्मीर की ओर से जम्मू के रिहाड़ी इलाके में चैरिटेबल आरोग्य केंद्र खोला गया। उद्घाटन के मौके पर विवेक गुरु राजौरी वाले ने कहा कि वर्तमान समय में खान पीन के कारण काफी बीमारियां पड़ रही हैं, जिसके मद्देनजर यहां पर आरोग्य केंद्र खोला गया। वहीं पर संस्थान का मुख्य उद्देश्य है कि समाज को रोग मुक्त बनाया जाए। एक हमारा छोटा सा प्रयास है कि हमारा जो समाज है आज जिस तरह से हर घर में रोग जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे खान पान का जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हम अपने जो समाज को फिर से हमारे ऋषि मुनियों की जो देन थी आयुर्वेद और नेचुरोपैथी, जो उसकी तरफ जो है हम लेकर जाएं। हम इसके साथ ही हमने यहाँ पर जो है जम्मू के रिहाड़ी में यहाँ पे श्री गुरुजी आरोग्य केंद्र के नाम से एक क्लिनिक खोला है। यहाँ पे हमारा प्रयास है कि हम नेचुरोपैथी और एक्यूप्रेशर के माध्यम से लोगों को अलग अलग रोगों से निदान दिलवाएं। और क्योंकि हर घर में जो है वो रोग बढ़ते जा रहे हैं और दवाइयों का खर्च जो है बढ़ता जा रहा है, तो हमारा धर्म जागरण संस्थान का पिछले 32 वर्षों से एक प्रयास रहा है कि हम जो है अपने समाज को रोग मुक्त करके स्वस्थ जीवन जो है उनको प्रदान करें। युवाओं को नशे से दूर रखने और खेलों की ओर आकर्षित करने के लिए सूरनकोट में सूरनकोट प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया। प्रीमियर लीग तीसरे मैच सूरनकोट सुपर जॉइंट और वहीं पर सूरनकोट शमशेर के बीच खेला गया, जिसमें सूरनकोट शमशेर अच्छा प्रदर्शन करते हुए 18 रन से जीत हासिल की। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एडवोकेट यासिर खान ने खिलाड़ियों के हौसला अफजाई करते हुए खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। प्रीमियर लीग के आयोजन के लिए एडवोकेट यासिर खान ने आयोजकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन पहाड़ी क्षेत्र के युवाओं के लिए काफी लाभदायक हैं और आगे भी इसी तरह के टूर्नामेंट होते रहने चाहिए। खास बात यह है कि टूर्नामेंट के आयोजन के लिए सेना की ओर से मैदान उपलब्ध करवाया गया है। काजी ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो ऑर्गेनाइजर्स को, ये एसपीएल के ऑर्गेनाइजर्स इमरान भाई, शबीर भाई और इनकी पूरी टीम को बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि किसी भी एरिया की पहचान जो होती है वो यूथ होती है। तो यूथ को अगर आप किसी जगह इन्वॉल्व करोगे तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। ये पॉजिटिविटी की तरफ एक स्टेप अहेड है। मैं इनको दिल से जो है मुबारकबाद दूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद दूंगा और यहाँ सभी आप लोगों का, मीडिया का भी मैंने सुना बड़ा रोल रहा कि इनको ये जगह प्रोवाइड करवाने के लिए। अदरवाइज़ ये हिली एरियाज़ हैं, यहाँ इस तरीके की स्पेस अवेलेबल नहीं होती ताकि नौजवानों को, यूथ को जो है कुछ जगह मिल सकें खेलने के लिए। और इस तरीके का प्लेटफॉर्म जो मिला है उनको देखकर और 50 लोगों का मन बढ़ता है और उनको भी आगे आने के लिए खेलने का शौक आता है। और इस सिर्फ लाने के लिए, ये इंटरेस्ट पैदा करने के लिए जो है मुझे लगता है एक पहल है, बहुत अरसे के बाद हुई है। ये कंटिन्यू रहनी चाहिए, हर साल होनी चाहिए। ये पिछले 10 दिन से हम एसपीएल सूरनकोट प्रीमियर लीग करवा रहे हैं। तो इसका करवाने का मेन मकसद यही है कि यूथ को ड्रग्स की तरफ से निकाल के गेम्स एंड स्पोर्ट्स की तरफ हम रुजू करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारी यूथ जो है वो बड़ी भटक गई है। कुछ बच्चे हमारे ड्रग्स की तरफ हैं, कुछ गलत एक्टिविटीज़ की तरफ हैं। हमारा मेन मकसद यही है कि हम यूथ को दोबारा क्रिकेट की तरफ, फुटबॉल की तरफ, वॉलीबॉल की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा रुजू करें। हाँ, कितनी टीमें हैं टोटल इस टूर्नामेंट में 9 टीमें खेल रही हैं। ये आईपीएल के पैटर्न पे हो रहा है। पहले हमने इसका ऑक्शन किया था, इसकी एक रजिस्ट्रेशन हुई थी पहले, फिर उसके बाद ऑक्शन हुआ। फिर सब टीमों में 20-20 लड़के जो हैं पूरे रजौरी और पुंछ दोनों, ये पीर पंजाल रीजन का टूर्नामेंट है। और इंशाल्लाह
अगर अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन जो इसका SPL सेकंड एडिशन होगा तो उसमें हम क्या करेंगे कि 4 प्लेयर जो हैं वो बाहर के भी रखेंगे, पूरे हिंदुस्तान के 4 लड़के कहीं से भी वो आप ला सकते हो। ये ग्राउंड जो है हमें इंडियन आर्मी ने प्रोवाइड किया है, ये डिफेंस लैंड है और हम 16 RR के जो CO साहब हैं हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 13 साल से कोई भी एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ पे हो नहीं रही थी। इससे पहले एक टूर्नामेंट आर्मी ने इसी ग्राउंड में करवाया था, तो उसके बाद हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर इस कल्चर को, इस क्रिकेट के कल्चर को कंटिन्यू करो, ताकि हमारा यूथ जो है जो गलत एक्टिविटीज़ से निकल कर इस स्पोर्ट्स की तरफ अपना रुझान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पेश करें। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।